नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। सिंध नदी और सिंध नदी की सहायक नदियों पर जो प्रमुख बांध थे, परियोजनाएं थी, उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गंगा नदी पर। गंगा नदी व गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं, उनमें जो प्रमुख बांध हैं बने हैं, जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। मित्र, ये जो सीरीज चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल वाला वीडियो देखना, आज का वीडियो देखना, 2 और वीडियो बनाऊंगा परियोजना से संबंधित और बांध से संबंधित, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्र, चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी व गंगा नदी की सहायक नदियों पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें नदी का पता होना चाहिए। गंगा नदी जैसे उद्गम स्थान पता ही है। तो गंगा नदी हम यहाँ से निकालते हैं, उत्तराखंड से। तो यहाँ गंगा नदी इस तरीके से पहले हम लोग मैप बनाते हैं। गंगा, ये भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया। इस तरीके से दोस्त हमें यहाँ इसको इस तरीके से पहले ड्रा करिए। जिस हिसाब से हम बना रहे हैं मैप, उसी अकॉर्डिंग आप भी बनाइए। साथ में बनाते चलेंगे तो आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। तो ये कौन सी नदी, ये कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी नदी हो गया। ये कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। जो दोनों को मिलाकर के यहाँ जो प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है यहाँ, तो उनको हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। तब प्रयाग, 5 प्रयाग जो बनाते हैं इस पे, उनको हमने देखा है। तो आज हम लोग परियोजनाएं देखेंगे। तो भागीरथी और एक भिलांगना नदी है, यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से भिलांगना नदी है। यहाँ इसको लिखो, भिलांगना नदी। भिलांगना। जब भागीरथी और भिलांगना के संगम पर जो है टिहरी बांध स्थित है। इसी के संगम पर जो है यहाँ टिहरी बांध स्थित है। एक और बांध स्थित है यहाँ, 3 बांध है यहाँ। ठीक है दोस्त, तो आप पहले देखिए टिहरी बांध। ये कौन सा बांध है? टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी में भी पूछता है मित्र। भागीरथी और भिलांगना मतलब जो है टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। ये कौन सा हो गया? टिहरी बांध। टिहरी बांध हो गया। टिहरी बांध की एक और कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। भारत या एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है दोस्त। आप और एक पॉइंट नोट करिएगा। अगर भारत और एशिया का सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो आप टिहरी बांध बताना। अगर पूछता है भारत और विश्व का व एशिया का सबसे लंबा बांध कौन सा, लंबा की बात करता है, या गुर्तवी बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? भाखड़ा बांध बताएंगे। आप इसी के साथ में उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। इसके बाद पहले तो नदी देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी है। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है, रामगंगा। रामगंगा के यूपी में यहाँ मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा पर गोमती निकलती है। गोमती में कोई परियोजनाएं नहीं बनाई गई, तो उनको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ कोसी आ जाएगा, कोसी हो जाएगा मित्र, और जो है गंडक हो जाएगा, और जो है यहाँ काली हो जाएगा, गंडक और कोसी। इस तरीके से आप नदी भी लिखिए। काली, रामगंगा है मित्र, राम गंगा, काली नदी, काली हो गया, गंडक हो गया, कोसी नदी। कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी या सप्त कोसी।
है दोस्त, ये सब प्रमुख जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अब सहायक नदी हम लोगों ने देख लिया, क्या कौन कौन सी है गंगा की, रामगंगा, काली, यहाँ गोमती भी लिख लीजिए, गोमती भी लिख लीजिए, गोमती भी इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अक्सर से निकल के जाती है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। तो कैसे कैसे देख रहे हैं हम लोग, रामगंगा, काली हो गया, काली हो गया, कोसी हो गया, अब इसको और नामों से जाना जाता है काली को, जैसे कि शारदा भी हो गया, इसको शारदा के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं स्थानों पे, शारदा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये जो है टिहरी, जो है टिहरी पंप जो है बैराज हो गया। इतना हम लोगों ने लिखा। रामगंगा पे एक परियोजना बनाई गई है, रामगंगा के नाम से ही बनाई गई है। कौन सी परियोजना है, रामगंगा परियोजना, यहाँ है रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना, इस नदी पर रामगंगा परियोजना बनाई गई है। और काली और शारदा नदी पे जो है बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काली और शारदा नदी पे 3 परियोजनाएं बनाई गई है। कौन कौन, पंचेश्वर परियोजना बनाई गई है, यहाँ 3 परियोजनाएं प्रमुख बनाई गई हैं। पंचेश्वर परियोजना, एक और है, 3 है। अब पंचेश्वर परियोजना की क्यों बात कर रहे हैं, ये जो है प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है भारत और नेपाल के सहयोग से। पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना किनके सहयोग प्रस्तावित है, यहाँ आप लिख लीजिए प्रस्तावित। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है। कौन, पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना के नीचे हम लोग क्या देखेंगे, टनकपुर है, ये टनकपुर है, एक बनबसा है। कौन कौन सी परियोजना है, टनकपुर परियोजना, यहाँ लिखिए इसको, टनकपुर, टनकपुर बांध भी कह सकते हैं, टनकपुर बांध, और जो है बनबसा, बनबसा बांध, बनबसा बांध। अब इसी बनबसा बांध से जो है मित्र, बनबसा बांध से यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नहर कौन सा, तो यही बनबसा से निकलता है, जो कि यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। तो यहाँ लिखिए शारदा नहर, शारदा नहर। पूछ लेगा कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है, तो काली नदी। अब यहीं से इसका नाम जो है मित्र, यही बनबसा बांध के बाद से ये जो है शारदा के मतलब घाघरा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है, घाघरा के नाम से जानी जाती है। अब घाघरा को जैसे कि अयोध्या जो अपना प्रमुख धाम है, अयोध्या जो है किस नदी के तट पे बसा है, तो अयोध्या में घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। तो आप उसको सरयू जानना ऑप्शन, मगर घाघरा रहेगा घाघरा, नहीं तो सरयू। और यहीं से जो है शारदा नहर, जो यूपी की सबसे बड़ी नहर है, यूपी की सबसे बड़ी नहर, नहर है। ठीक है, तो यहीं से निकलती। इतना हमें याद होना चाहिए। काली नहर या शारदा नहर नदी में, नदी पर 3 परियोजनाएं बनाई गई, 3 बांध। पहला कौन सा, पंचेश्वर परियोजना, दूसरा कौन सा, टनकपुर बांध, तीसरा कौन सा हम लोगों ने देखा, बनबसा। बनबसा से नीचे से घाघरा के नाम से जानी जाती है नदी, और बनबसा से ही जो है भारत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर निकलती है। कौन सी नहर है, शारदा नहर। ठीक है दोस्त, अब गंडक, हम लोग अब दूसरे नदी के पास आते हैं, गंडक नदी। ठीक है दोस्त, तो गंडक नदी से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाल्मीकि बैराज है। गंडक नदी पर ही वाल्मीकि बैराज बनाया गया है, वाल्मीकि बैराज, हम यही लिख लेते हैं उसको, वाल्मीकि बैराज। वाल्मीकि ना पढ़ा करो मित्र, वाल्मीकि पढ़ा करो, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि बैराज।
अब वाल्मीकि बैराज से दो नहर निकलती है, एक गंडक नहर, एक सारण नहर। यहीं से दो नहर निकलती हैं, गंडक नहर और जो एक सारण नहर। कहाँ से निकलती है तो आप क्या बताएंगे? जो है गंडक वाल्मीकि बैराज से निकलती है। कौन कौन? गंडक नहर और सारण नहर। इसके बाद हम लोग कोसी नदी के पास आते हैं। कोसी नदी के पास से यहाँ से कोसी नदी, एक कोसी नदी के ही नाम से यहाँ से परियोजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ कोसी नदी के नाम से ही बनाया गया है मित्र, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से बनाया जा रहा है, भारत नेपाल। ठीक है, इनको और नामों से जाना जाता है, हनुमान या हनुमंत नगर बांध। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी, जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। अब यहाँ आते हैं, एक जो है एक बैराज पड़ता है यहाँ। कौन सा बैराज हम लोगों ने सीखा था? कौन सा बैराज बताए थे यहाँ वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में हमने कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज से नदी जो है, एक तो पद्मा के नाम से हो जाती है। कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज। बैराज मतलब होता है दोस्त, आप जो है पानी को मोड़ देना। एक बांध तरीके से बनाया जाता है, पानी को मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से एक पद्मा हो गया, पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जो है हुगली, हुगली जो है इधर चली जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्त, अब आते हैं एक और। अब इनकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी एक है, एक नदी झारखंड से निकलती, कौन? सुबनसिरी। इसी पे एक परियोजना बनाई गई है, इस पे एक परियोजना बनाई गई है। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है दोस्त? तो वो आपको बताएंगे, मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी पर बनाया गया मयूराक्षी परियोजना, हाँ, झारखंड। ठीक है दोस्त, अब आते हैं जो हमको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी की हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। इस पे प्रमुख बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो आप क्या बताएंगे? छोटा नागपुर पठार से है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आप यहाँ पूरा लिखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है बीचों बीच से। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना। प्रथम पर अगर सबसे बड़ी परियोजना पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? भाखड़ा नागल परियोजना बताएंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं जिनमें कुछ बांध बनाए गए हैं। एक बोकारो हो गया, एक कुनार हो गया, एक जो है बराकर नदी हो गया। ये कौन सी नदी है? बोकारो हो गया, बोकारो हो गया और बराकर हो गया। एक है साकार नदी, इस तरीके से याद नहीं आ रहा है मित्र। तो देखिए दोनों प्रमुख हैं, बोकारो और बराकर। बराकर नदी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना, बराकर नदी में दो बांध हैं, एक तलैया बांध है, एक कौन सा बांध है?
तिलिया 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 बांध है। तिलिया बांध बहुत ही प्रमुख है। और दूसरा कौन सा बांध है मित्र? तो आप क्या बताएंगे? मैथान बांध है। दूसरा कौन सा है? तो मैथान बांध है। मैथान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। और जब यहाँ एक बैराज यहाँ भी बनाया गया है, दुर्गपुर बैराज बनाया गया है यहाँ, दुर्गपुर बैराज यहाँ एक। और यहाँ बांध है, दामोदर नदी पर बांध है, अय्यर बांध। यहाँ है एक अय्यर बांध, अय्यर बांध। ठीक है दोस्त, तो कितना देख रहे हैं हम लोग इस पे? बराकर नदी पे 2 बांध है, तिलिया मैथान बांध। ठीक है दोस्त, तो ये कोनार नदी है, आप यहाँ लिख लीजिए, कोनार है, कोनार नदी है। बोकारो नदी, कोनार नदी, बराकर नदी। बराकर नदी पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिलिया बांध और मैथान बांध। ये सब हम जो बात कर रहे हैं दोस्त, ये झारखंड में ही बात कर रहे हैं। ये पूरा जो है झारखंड के अंतर्गत ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये पूरा क्या है? झारखंड है, झारखंड का क्षेत्र है। तो इतना हम लोगों ने देखा। एक दो और जो है इसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। एक सोन नदी है, एक रिहंद नदी है। यहाँ से निकाल लेते हैं इसको भी, है यहीं हम लोग देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। ये कौन सी नदी है? सोन नदी है दोस्त, सोन नदी हो गया। और एक रिहंद नदी हो गया, रिहंद नदी हो गया, रिहंद नदी हो गया। सोन नदी को आपको पता है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी पे 2 परियोजनाएं बनाई गई है। एक हो गया बाण सागर, यहाँ इस पे बाण सागर बनाया गया है, बाण सागर परियोजना। और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनाई गई है। यहाँ पर यहीं पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद बांध बनाया गया, इसी के नीचे एक जलाशय है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर। अरे गोविंद सागर पंत झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी आप बताएंगे? गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत है दोस्त, पंत नहीं, बल्लभ पंत, सागर नहीं। सागर तो वहाँ है, जो है हम लोगों ने सीखा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर। तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्त, इतना हम लोगों ने देखा। तो इतना हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से ये बनाए हैं इसी तरीके से आप भी देखिएगा। और जो कंफ्यूजन है अभी तक आपका हो रहा होगा वो दूर हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए यहाँ अगर टिहरी बांध की पूछता है तो ये सबसे लंबा है, सॉरी ऊंचा है। लंबा की बात करेगा तो आप भाखड़ा बताएंगे। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। टिहरी पंप है, बैराज होगा। इसके बाद इस पे आते हैं काली नहर, शारदा नहर, इनको जो है घाघरा के नाम से भी जाने जाती है। ये देख लिए हम लोगों ने। इस पे गंडक नदी पे वाल्मीकि बैराज बनाया गया है। ये सब जो बनाया गया है भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। और इसके बाद ये जो है, ये भी जो है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच
कोसी नदी है, सब तो कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। अब इसके बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज बनाया गया है, जो कि यहाँ से नदियाँ दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। एक पद्मा, जो कि जो है बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा, और जो है और वेस्ट बंगाल में जो है हुगली के नाम से। हुगली की सहायक एक है, कौन सी नदी है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी परियोजना भी बनाया गया है। इसके बाद हम लोग देखें कि जो है हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और इस पे प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, 1983 में बनाया गया था। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इसके सहायक नदी का बोकारो, कोलार और बराकर नदी पे दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं। कौन सा, तलैया बांध बनाया गया है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा का मैथान बांध हो गया। तो ये हो गया। और एक दुर्गपुर बैराज है, दुर्गपुर बैराज जो है, हाँ। तो इतना हम लोगों ने गंगा नदी के जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जहाँ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। जो भी अब जैसे कि इतना जब आपका तैयार हो जाएगा, कोई बुक उठाइए और प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, तो और आपको जो है नॉलेज होगा, कुछ चीजें इसमें ऐड और कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले एक और बेहतर क्लास में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।